अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और हम बचे कुछ सच को तलाश करने के लिए जब निकलते हैं तो सबसे बड़ा झूठ जो बार बार बोला जाता है और आप रोज ही सुनते हैं वो ये है कि पाकिस्तान में असल ताकत अवाम की है। इमरान खान से हिसाब लेना हो अवाम लेंगे, इमरान खान साहब की गर्दन तक हाथ करना हो तो अवाम करेंगे, इलेक्शंस में अपना पावर यूज करना हो तो अवाम करेंगे, लेकिन न्यूट्रलिटी हम कहीं और से ही तलब करते हैं। अवाम के पास क्या ताकत है? क्या मैंडेट चोरी नहीं होते? क्या आइंदा मैंडेट चोरी नहीं होंगे? और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो एक केओस वाली सिचुएशन पाकिस्तान देख रहा है ये किस तरफ जा रही है? खान साहब ने पहले डेट देनी थी, फिर उनको डेट नहीं मिली, फिर उनको फाइनली मिल गई तो उन्होंने आपको दे दी है। अब 25 तारीख को तमाम पाकिस्तानी गैरतमंद अपने अहलो अयाल समेत तशरीफ लाइए। श्रीनगर हाईवे पे वो आपको दोपहर 3 बजे मिलेंगे। और इसके बाद क्या करना है, इसकी जो तारीख दी गई है वो है 3 जून। अब इन तमाम तारीखों के बीच में हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, उसमें कुछ मुश्किल फैसले कर लिए और सबसे मुश्किल फैसला था कि इलेक्शन जो इंतखाबात हैं क्या वो असेंबलीज फौरी तौर पर तहलील कर दी जाए या फिर इंतखाबात अपने वक्त पर यानी कि आईनी मुद्दत के बाद हों। अब ये नजर आ रहा है कि ये इत्तेहादी जमातें एक पेज पर तो आ गई हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा एक मीटिंग जो नजर आ रही थी लाहौर में, जिसको शहबाज शरीफ साहब चेयर कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में लंदन से वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ साहब भी इसमें शरीक थे। अब नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट की है, वो कह रहे हैं कि जी फितना परवर और शर पसंद अनासर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंदर की खबरें ये भी हैं कि उनको कहा गया है राना सनाउल्लाह साहब को कि जेलें साफ कीजिए और जो सियासी कैदी हैं उनको अलग रखिए बाकी मुजरिमों से। तो अब इन तमाम स्तर सूरत हाल में आइंदा देखने में क्या आएगा, इस पर भी मजीद बात करेंगे। अब IMF का जो हमारा एक पूरा मिशन है कि हमने उनसे पैसे लेने हैं, लेकिन IMF ने आज इनकार कर दिया कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें हम ट्रैवल नहीं कर सकते, आप दोहा आ जाइए। तो मिफ्ता इस्माइल साहब चले गए हैं, आइंदा क्या होगा, किस तरह से शरह सूद आज आपने देखा 1.5% बढ़ गई है, महंगाई भी बढ़ने का इंदिया दिया जा रहा है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी, बिजली के निर्ख बढ़ेंगे। इस तमाम तर चीज में रिलीफ अवाम का नहीं है लेकिन मुश्किलात अवाम की है। तो इस पर मजीद बात करेंगे जी। हम हमारे साथ सियासी तो हैं ही लेकिन मुआशी माहिर भी हैं। सेनेटर इसाक डार हमारे साथ मौजूद है जी लंदन से। बहुत शुक्रिया डार साहब। मैंने शैडो कैबिनेट तो सुना था, ये लंदन का कैबिनेट जरा नई चीज है। एक आप हैं, एक नवाज शरीफ साहब हैं। आज भी वीडियो लिंक के जरिए आपने जाहिर है नवाज शरीफ साहब ने फैसले किए हैं, आप भी मौजूद होंगे। एक फैसला चले इंतखाबात का हो गया, दूसरा अगर जेल भरने की सियासत करनी है तो उसका भी हो गया। और क्या क्या फैसले हुए हैं? कोई वापसी का भी आप लोगों ने फैसला किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम खातून। देखें, एक तो ये जो खबर है कि आज कोई हमारी जूम मीटिंग या वीडियो मीटिंग हुई है, ये डिसइंफॉर्मेशन है। हमारी कल जरूर जनाब मियां नवाज साहब की, आसिफ जरदारी साहब की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, और उस मैं भी मौजूद था। वो वीडियो नहीं थी, वो एक कॉन्फ्रेंस हमारी जॉइंट कॉल थी, काफी लंबी डिस्कशन थी, वो कल रात हुई थी। लेकिन आज कोई जूम मीटिंग नहीं हुई। हमारा राब्ता अदरवाइज दिन में कई दफा होता है तमाम इश्यूज के ऊपर, तो रूटीन का। लाहौर में कोई मीटिंग नहीं हुई, शहबाज शरीफ साहब ने जिसकी सदारत की हो और मरियम नवाज भी शरीक थी, हमजा शहबाज भी शरीक थे, क्या ये बिल्कुल गलत खबर है? आप इसकी तरदीद करें? नहीं, वो मीटिंग होगी लेकिन पाकिस्तान के विद इन पाकिस्तान मीटिंग है। हमने लंदन से ज्वाइन नहीं किया। हम सुबह से मेयर साहब और मैं इकट्ठे ही हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब आज यहाँ यानी सुबह आए हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब ऑलरेडी इधर हैं। तो ये मीटिंग हमने पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग जरूर हुई होगी, लेकिन ये हिस्सा गलत इंफॉर्मेशन है कि हमने भी ज्वाइन किया। आज की मीटिंग हमने ज्वाइन नहीं की। ठीक है, ये जो अब फैसले सामने आ रहे हैं ये फैसले भी नहीं हुए या ये हुए थे कल, या फिर ये आज किसी मीटिंग में हुए जिसको आपने या नवाज शरीफ साहब ने चेयर नहीं किया? मैं अर्ज करता हूँ, जहां तक आपका ये फैसला, आपका चैनल नहीं, उन्होंने एक न्यूज ब्रेक की कि जी फैसला हुआ कि हम पूरी टर्म पूरी करेंगे, हम जेलें भर लेंगे। सारी की सारी एक यानी न्यूज मैंने भी देखी मिड डे में, यहाँ यूके में मिड डे में, पाकिस्तान में 4-5 बजे होंगे। तो ये न्यूज जो है ये पाकिस्तान में। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट के जी इश्यूज क्या है। इशू ये है कि इमरान न्याजी साहब ने नहीं, लेट्स टॉक अबाउट। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि ये भी फैसला नहीं हुआ है नून लीग के अपने धड़े में या आप लोगों के अपने इनर सर्कल में, ये फैसला नहीं हुआ है कि इंतखाबात अगले साल होंगे, ये नहीं हुआ है फैसला, आप इसकी नफी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं आगे भी आपके प्रोग्राम में भी क्लियर कर चुका हूं, कई प्रोग्राम में अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो नहीं सकते और आउटर जो लिमिट है वो अगस्त
23 तक इस असेंबली का चलना है, जिसका मतलब नवंबर 23 में फैसले इलेक्शन होंगे। तो ये दो तारीखों के दरमियान इंतखाबात हो जाएंगे। ये मुस्लिम लीग नून और जो बाकी जमातें हैं उन्होंने फैसला ये करना है। लेकिन ये इस वक्त ये बड़ी क्लैरिटी है कि फौरी जो बात चल रही थी स्पेकुलेशन कि जी हुकूमत से फारिग हो जाएं, इतने मुश्किलात हैं, इतने प्रॉब्लम हैं, इतने चैलेंजेस हैं, तो ये जो इतना वो छोड़ के गए हैं जिसको टोकरे के लफ्ज दिया जा रहा है मसाइल का, तो उसको ना उठाएं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली हमने इसको अगर चैलेंज कबूल किया है, वी विल फाइट इट आउट। हम अपना पूरी तरह जो इत्तेहादी हुकूमत है इसको निपटने के लिए पूरा काम करेगी। और इलेक्शंस की जो हतमी तारीख है वो मैं आपको नहीं बता सकता। ये बड़ा क्लियर है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते और नवंबर 2023 के बाद इलेक्शन नहीं होंगे। तो इन बिटवीन इलेक्शन की कोई डेट होगी जो कि ये इकट्ठे फैसले करेंगे जी आने वाले वक्त में। यानी कि इलेक्शन 2022 में ही होंगे, हो सकता है 22 में नहीं। चलिए इतना तो बता। मैं आपको इलेक्शन कमीशन की उस स्टेटमेंट का जिक्र कर रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा था हम अक्टूबर 2022 से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। जी जी सर, मुझे ये इल्म है सर, बिल्कुल ठीक है, हमें इल्म है कि वो क्या नहीं हो सकता और इलेक्शन कमीशन की क्या रिजर्वेशंस है और उनकी क्या रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन मैं पूछ लूं जो हो सकता है उस पर आपका क्या फैसला है कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अक्टूबर के बाद आप कभी भी कॉल कर लें, चले आप इलेक्शन कमीशन को अक्टूबर तक आप रोक सकते हैं, उसके बाद क्या एक्सक्यूज यूज करेंगे? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इलेक्शन अक्टूबर 2022 के बाद कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं जो कि इत्तेहादी हुकूमत मुस्लिम लीग नून के साथ फैसला करेगी। लेकिन जो सेंस है इस वक्त इत्तेहादी पार्टनर्स की कि ये पूरी 14 महीने की टर्म को हमें इस्तेमाल करके कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या फॉरेन रिलेशंस की प्रॉब्लम है, उसको मिनिमाइज करें, उसको रिपेयर करें। अभी आपने इंट्रो में कहा कि आज 1.5% उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, ऑलरेडी 12.25% था। ये अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। गवर्नमेंट का अपना पेपर 15.5% पे पहुंच गया है। तो ये चीजें वो है, फिस्कल पॉलिसी की तबाही है, मॉनेटरी पॉलिसी की तबाही है। आपकी बजट खजाना जो है वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट खजाना होने जा रहा है, करीबन 5,600 अरब वफाकी हुकूमत का। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इत्तेहादी जमातों का एज ऑफ नाउ व्हाइल वी स्पीक वो यही है कि हमें अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और इन मसाइल को पूरी तरह कोशिश करके निपटना चाहिए। डार साहब ये आप मुझे टेलीविजन इंटरव्यू में आप ये कर सकते हैं कि मे बी इफ, अच्छा इसके बाद मैं डेट नहीं बता सकता, आप IMF से मुज़ाकरात में मिफ्ता इस्माइल साहब यही कहेंगे इफ्स बट्स पता नहीं, आप पैसे दे दें फिर हम आपको बता देंगे। अक्टूबर तक तो नहीं हो रहे लेकिन 2022 में भी हो सकते हैं, 2023 में भी हो सकते हैं। आई एम जस्ट सेइंग, चले हम तो अवाम है, हमें तो आप कोई तारीख नहीं दे सकते, कोई क्लैरिटी नहीं दे सकते, आप IMF को भी नहीं देंगे, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? मतलब मुश्किल फैसला कौन सा है जो आपने करना है? फिर एक सेकंड सना, वाई IMF मुझे क्यों पूछे? मैंने भी IMF डील किया, एक दफा नहीं, मैं पिछले उससे 25 साल से डील कर रहा हूँ। Who are they to ask me कि आपने इलेक्शन कब करवाने? वाई? अभी कॉन्स्टिट्यूशनल केयर टेकर नहीं है उनको। They don't need clarity कि दूसरी कौन सी हुकूमत ने हमारा कर्जा वापस देना है, हम किसको दे रहे हैं? मखलूत हुकूमत को दे रहे हैं, पता नहीं कल इलेक्शन हो रहे हैं, मुल्क में केओस है, 25 को खान साहब बाहर आ रहे हैं, एक बैरूनी साजिश हो रही है। IMF आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, उसको कोई हक नहीं है। नहीं, मेरी बात शहबाज शरीफ ने कहा था ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स। मेरी गुजारिश सुने, लेट्स टेक इट इन स्ट्राइट। बात ये है कि IMF किसी कर्जा नहीं लेना तो पाकिस्तान से लेना है। पाकिस्तान ने आज तक अपने कर्जों की किस्तों में डिफॉल्ट नहीं किया, नंबर 1। तो IMF को इससे फिक्र करने की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि हमने अपने मुल्क को एक ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया है कि जैसे हम कल डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, जैसे हम लोगों के पैसे अदा नहीं कर सकेंगे, हम कर्जे पे नहीं कर सकेंगे। ये जो है हमें मिलके इसको जायल करना होगा। जापान 256% अपनी GDP का मकरूज है दुनिया का, वो तो कभी वहां से कोई नहीं कहता, ना ऑपोजिशन कहती है ना उसकी हुकूमत कहती है। हमें हर वक्त यही प्रॉब्लम होती है, हम कर्जा कैसे देंगे, कर्जा दे सके नहीं दे सके। मैं इस तरीके के खिलाफ हूँ। और सिर्फ ये नहीं, हमने आज तक कभी पाकिस्तान की तारीख में बारिंग 1971 में एक दफा एक्सटर्नल एक ट्रांजैक्शन पे डिफॉल्ट किया, पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया। तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए जी, हमारा मुल्क है, इंशाल्लाह हम हर चीज वक्त पे करेंगे और सॉवरन जो लोन है वो इंशाल्लाह पे लायबिलिटीज और जो अदाइयां हैं वो वक्त पे होंगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है।
चले, अदायगियां वक्त पर होंगी। मिफ्ता इस्माइल साहब गए हैं IMF से मीटिंग करने, तो जाहिर है वेदर तो डिस्कस नहीं होगा, मुल्क की हालात होंगे, सब्सिडी बढ़ाने की बात होगी, प्राइसेस बढ़ाने की बात होगी, कब कर्जे दे सकते हैं उसकी कोई डेडलाइन बात होगी। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे चले इलेक्शन कब करवाएंगे, वो ये तो कहेंगे ना आपने कर्जा वापस कब करना है, या वो भी नहीं पूछेंगे आपसे। मैं अर्ज करूं कि कर्जा वापस की तो अभी ऐसी उनकी इंस्टॉलमेंट पे होनी तो नहीं हुई, नंबर 1। हाँ, हम कह रहे हैं कि जी हमें अगली इंस्टॉलमेंट कब देंगे, ये सारी एंगेजमेंट उसके लिए है। जो पिछला रिव्यू हुआ था फरवरी में हुआ था, फरवरी इस साल, करीबन 3 महीने हो गए हैं, और अगला रिव्यू ड्यू है, जिसके नतीजे में अगर आप सक्सेसफुल होते हैं कि जी आपकी इकोनॉमिक जो हेल्थ है ठीक है, जो आपने वादे वही किए थे पूरे किए हैं, तो आपको रिलीज कर देंगे, बोर्ड में ले जाएंगे, आपकी इंस्टॉलमेंट रिलीज हो जाएगी। ये पूरी उसके लिए है। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा है? Now let me just come to the Twitter. Let me just come to Twitter space. ठीक है सर, मुझे समझ आ गया। मुझे बताएं, ट्विटर स्पेस पे आते हैं। अब ये जो नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट की है, अब इससे भी इससे क्या नतीजा अखज किया जाए कि जेलें भरी जाएंगी, कि अरेस्ट किया जाएगा? जो जी सर, आप मुझे इजाजत देंगी तो मैं उसका भी जवाब देता हूँ। मेरा ख्याल है पहला, जी सर, जी यू एंड व्यूअर्स, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दूं, तुम पता हो, मैं ये सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूं कि हमें पूछना चाहिए। जी सर, सॉरी, मुझे बार-बार प्रोड्यूसर साहब का टाइम का कहते हैं, मैं माजरत आपके साथ आपको काट दी। जी, हम रिफ्लेक्ट कर लेना चाहिए कि ये 3 साल का प्रोग्राम होता है, हमने आपको करके दिखाया पाकिस्तान की तारीख में। वन एंड ओनली टाइम वो है 2013, 2016, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था। भी कंप्लीटली 12 रिव्यू हमने डिलीवर किए। उसको जो हमारी अंडरस्टैंडिंग जिसे MEFP कहते हैं, उसको हमने पूरे का पूरा हमने इंप्लीमेंट करके सक्सेसफुल प्रोग्राम को खत्म किया। खुदा हाफिज का अभी 3 साल हो चुके हैं। 2019 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था इस हुकूमत में, PTI की। पहले तो चंद महीने या 8-9 महीने फैसले नहीं कर सके। भाई अभी 3 साल तो होने वाले हैं, तो आपने ये प्रोग्राम तो खत्म हो जाना चाहिए था। क्या वो देखें कि ये इतनी इनकॉम्पिटेंट हुकूमत थी कि इन्होंने बजाय 3 साल में ये प्रोग्राम अपना इस वक्त आखिरी फेज में होता, आखिरी 2 किस्तें होती, ये अभी तक आधा प्रोग्राम हुआ है, अभी तक आपको $3 बिलियन मिले हैं। तो दैट मीन्स के दे नेवर प्रॉपर्ली परफॉर्म, दे नेवर कुड अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक जो हदफ थे, जो आपके इंडिकेटर्स थे, जो आपने रेवेन्यू करना था, जो आपने बजट डेफिसिट कम करना था। सर वो सब पता है, आई नो आई नो कि वो बहुत नेगेटिव परफॉर्मेंस है उनकी। सर इस पे किताबें लिखी जा सकती है, मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए मैं आपसे बड़ी पॉइंटेडली सर माजरत के साथ पूछूंगी कि मुझे ये बता दीजिए, इनकी ना अहली हमें पता है, आप बता दें आप कितने अहल हैं, आपके मिफ्ता इस्माइल साहब अहल हैं या नहीं? आप मुझे बता दें इस वक्त कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, आप या मिफ्ता इस्माइल साहब? ये तो इससे फुलिश क्वेश्चन। मिफ्ता इस्माइल इज फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान। ये मुझे नहीं समझ आती कि इसमें कौन सी एम्बिगुइटी है। He is leading Pakistan. Okay. He is there. Let me tell you ambiguity कहाँ है. Okay, Dar साहब bear with me. आपने पूछा ambiguity कहाँ है. Let me tell you ambiguity कहाँ है. Okay, let me tell you why is not a foolish question. It's not a foolish question because आप 9:26 पर आप ट्वीट करते हैं 19 मई 2022 में, ये 2 दिन पहले की बात है, आप एक ट्वीट करते हैं और उसमें एक कॉलम का हवाला और लिंक देते हैं। वो कॉलम वाज़े तौर पर कह रहा है कि जो मईशत का बेड़ा गर्क करना चाहता है, तो कुछ नहीं पता पाकिस्तान की मईशत के बारे में, उसने मिफ्ता इस्माइल साहब को अपॉइंट किया है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि मिफ्ता इस्माइल साहब को आप ये ट्वीट करना एंडोर्समेंट है या आप ऐसी उनको औसाफ वाले जो थे जिन्होंने कॉलम लिखा था आप उनको ट्विटर पे फॉलोइंग दे रहे थे? मुझे जवाब देने की इजाजत है? जी बिल्कुल आप दीजिए। मैंने आपको सवाल पूछ लिया, आप जवाब दीजिए। एक सीनियर सहाफी हैं, ये बड़ी स्टैंडर्ड है, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर खुद हैं अपना मीडिया के और उस हवाले से जर्नलिज्म में। एक सीनियर सहाफी है शहजाद कुरैशी, उन्होंने मुझे कॉलम भेजा। मैं फजर पढ़ के यूके में सुबह 4 बजे मुझे को फोन कर दिया कि मैंने कॉलम लिखा, काइंडली इसको ट्वीट कर दें, और मैंने उसको ट्वीट कर दिया। तो मैं उनको तो उनकी राय है, मेरी राय तो नहीं है। और वो सीनियर सहाफी को के नॉर्मली आपको कर्टसी चेक उनको करना पड़ता है। नॉर्मली मैं दूसरों का ट्वीट नहीं करता, लेकिन उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि जी मैंने कॉलम लिखा है, ये जरा ट्वीट कर दे। मैंने कर दिया। उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसी चीज है। तो डिस्क्लेमर भी डाल देना चाहिए था कि दिस इज जस्ट अ फेवर टू समबडी बट आई डू नॉट एंडोर्स इट। फिर ये डिस्क्लेमर भी डाल देते आप। ना आप इतनी माशाल्लाह इंटेलिजेंट भी हैं और सीनियर भी हैं। डिस्क्लेमर इज ऑटोमेटिकली देयर। आई एम नॉट सेइंग अ वर्ड। सर लेकिन इंटेलिजेंट भी हूँ, सीनियर भी हूँ, लेकिन मेरे क्वेश्चन को आपने फूलिश कह दिया। ये कितनी गलत बात आपने की? आई होप यू डोंट माइंड। मतलब है कि
भाई वो तो फाइनेंस मिनिस्टर है, मैंने कब कहा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, हम उनको मशवरे देते हैं। नहीं, लेकिन उनकी पॉलिसी में और आपकी पॉलिसी में फर्क तो है ना डार साहब, तो मुल्क कैसे चलेगा? चले मैं इस सवाल को हटा देती हूँ, लेट मी टेक इट ऑफ द टेबल, लेट मी जस्ट गिव यू अ न्यू क्वेश्चन, लेट टेल मी कि आपकी पॉलिसी में जो आप समझते हैं इस मईशत के लिए और जो मिफ्ता इस्माइल साहब की समझ है या जो वो चाहते हैं, उसमें डेफिनेटली कोई तजाद तो है। यू थिंक डिफरेंटली, ही थिंक्स डिफरेंटली, ये तो आप मानेंगे ना? तो ये मुल्क का डायरेक्शन कौन सेट करेगा मईशत का, वो करेंगे या आप करेंगे? मुझे अगर आप अर्ज करने दी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ मुल्क में 3-4 दफा, तो मुझे भी अपने जो कलीग्स थे अपने मुख्तलिफ मशवरे देते थे, जब काबीना में या अदरवाइज जैसे मैं मशवरे देता हूँ, तो ये जरूरी नहीं था कि हर एक मेरी बात से इत्तफाक करता था। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग उस वक्त भी चाहते थे, उसमें मिफ्ता इस्माइल भी शामिल थे कि जी 10 रुपए डिवैल्यू कर दिया जाए। मैं उसको नहीं एग्री करता था, मैंने नहीं किया, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, तो मैं उसमें बिलीव करता था कि पाकिस्तान की तबाही हो जाएगी। तो आपने देखा जब मैंने छोड़ा तो उन्होंने 6-7 महीने जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 10 रुपए डिवैल्यू कर दिया। तो ये जाहिर है कि आप जिसको जिम्मेदारी देते हैं फिर उसने करना होता है, तो ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। ये आपको सजेशन आती हैं, आप जो समझते हैं। मैंने ये सिर्फ ये नहीं किया, मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया। मैंने उसको शायद खान अब्बासी को रीजन दी कि पाकिस्तान की क्या तबाही होगी अगर 10 रुपए हम डिवैल्यू करेंगे, आप लोगों से ये कंट्रोल नहीं होगा। मैंने 98-99 में भी इसको मैनेज किया और 69 से 52, मैंने 2013-14 में 111 इंटर बैंक में 114 ओपन मार्केट में था। तो मैं अपने तजर्बे के बुनियाद पे मैंने बताया, वही बात हुई कि जी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। 3 साल में पीटीआई ने 20 अरब डॉलर के इक्विवेलेंट कर्जा बढ़ा दिया पाकिस्तान का 20 में लिए बगैर, और एक्सपोर्ट कितनी बड़ी 800 मिलियन डॉलर। तो मेरा जो भी अपना ये, अब वो फाइनेंस मिनिस्टर तो अपना काम करेंगे जैसे भी उनको समझते हैं करना चाहिए, लेकिन मशवरा हर पार्टी में जिसकी भी हुकूमत हो, आपको भी पता है पार्टी में जो मशवरा मांगा जाता है मशवरा दिया जाता है। ठीक जी, ठीक है, मशवरा दिया जाता है, लेकिन मशवरे को फॉलो करना भी तो सर होता है ना। जितनी सीनियोरिटी से आएगी बात, या जितनी जाहिर है कि आपका जितना महारत है उसमें उनकी नहीं होगी, जाहिर है उनको परफॉर्म करने का टाइम कम मिला है, आपको परफॉर्म करने का ज्यादा टाइम मिला है। तो खैर आई लीव दैट क्वेश्चन ऑन, बस जस्ट वेरी लास्टली सर, मेरे पास वक्त बहुत कम हो गया है, सिर्फ ये बात फरमा दीजिएगा कि ये जो नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट की है इसका मतलब क्या है, किस किस को अरेस्ट किया जाएगा, और ये जो क्रैकडाउन होगा इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज किसी ने सोचे हैं? क्या होगा, क्योंकि आज वो जा चुके हैं, कोर्ट कह रहे हैं कि हमें कबल अज वक्त वारंट और गिरफ्तारी ना हो, हमारे रास्ते ना ब्लॉक किए जाएं। जी सर। देखिए, मैं आपके तवज्जुह से ये बड़ा क्लियरली इंडिकेट करना चाहता हूं कि जो 2014 में हमारी ही हुकूमत उस वक्त थी, आज हम मेजर पार्टनर हैं उस हुकूमत में, इत्तेहादी हैं। इत्तेहादियों ने ये फैसला किया है कि जो 2014 में पीएमएलएन की जो सोलो हुकूमत थी, वो जो लीनियंसी आपने दिखाई थी वो आप नहीं दिखाएंगे। ये इत्तेहादियों का फैसला है, इसको हम बिल्कुल इस पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे और इसको हम सीरियसली भी लेंगे। हमने देखा कि जो 2014 का धरना था और जो पीटीपी पे हमला और मुख्तलिफ जो शरपसंदी की गई, चाइनीज प्रेसिडेंट को पाकिस्तान से 1 साल के लिए रोका गया वगैरह वगैरह वगैरह, उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज एंड लॉसेज जो है वो एक तरफ है। तो इसलिए ये एक फैसला है कि जिन लोगों ने, या तो हमें आईनी तरीके से आप गए हैं भाई, आपको क्या मसला है, और फिर आपके प्रोग्रामों में वो कह रहे हैं कि ये खूनी धरना होगा, ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। मैं नहीं कह रहा, ये उनके अपने सीनियर मेंबर कह रहे हैं शेख रशीद साहब। तो अगर आपके इस तरह के बयान होंगे तो हुकूमत का फर्ज नहीं कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, हुकूमत का ये फर्ज नहीं कि इकोनॉमी को, मैशत को जो आ गई बैठ चुकी है कोविड से पहले ही, उसको बचाने की कोशिश करे, अवाम को इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस से बचाए। तो हमारा ये हुकूमत के इत्तेहादियों का फैसला है कि हम 2014 की तरह फ्री इनको एक्सेस नहीं देंगे कि ये वहां आके बैठे सारा दिन, यहाँ ये घर में जाके सोएं और फिर रात को आके वहां म्यूजिक पार्टियां हो, और वो नहीं होगा, वो नहीं चलने दिया जाएगा। आपने जो आपका राइट है, आप जलसा करना है, आपने जुलूस करना है, वो जरूर करें। इट हैज टू बी पीसफुल विद इन द आइन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आपने इसको एक बनाना है, एक रीजन या कॉज कि आप डिस्टेबलाइज करके आप बाय फोर्स इलेक्शन अनाउंस कराएंगे, नो वे। सर लॉ की बात कर रहे हैं और ये सवाल अब बन गया, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, वेरी शॉर्ट आंसर प्लीज सर। मुझे आपको ऊपर कोई वो नहीं करना, लेकिन एक केस आप लोगों के खिलाफ भी है, नवाज शरीफ साहब का भी एक केस पेंडिंग है जिसपे जमानत पर वो गए हुए हैं, जिसकी जमानत उन्होंने खुद शहबाज शरीफ साहब ने दी हुई है। जेलें तो फिर आपकी भी मुंतजर है सर, उसका क्या करेंगे उस केस का? देखिए वो तो केस फ्रॉड है। आपको साकिब निसार साहब की फोरेंसिक ऑडियो आपने नहीं सुनी, आपने अरशद मलिक साहब की वीडियो नहीं सुनी। सर ऑडियो डजंट डिसाइड ना, कोर्ट डिसाइड्स, तो कोर्ट में ये फाइनल करना पड़ेगा ना सर।
एक सना प्लीज बी काइंड टू मी, मुझे टाइम, आपने राणा शमीम साहब का एफिडेविट नहीं देखा? इन चीजों को होते हुए किसी भी मुल्क में अगर किसी भी मुल्क में ये केस होता, इट इज मिस कैरेज ऑफ जस्टिस। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम बीबी के, जिसमें मियां साहब भी हैं, और लेकिन इस वक्त उनके हवाले से ये पेंड है, लेकिन असल में यही बात इस वक्त हो रही है कि जी ये मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, ये इसको बिल्कुल आप इसको खत्म करें, और इसका कोई वजह नहीं है। आप आज देखें ना कि क्या कह रहे हैं आपके साथी मोहित पीरजादा साहब, वो आज ये कह रहे हैं कि मैं कौम से माफी मांगता हूं कि जी हमें मिसगाइड किया गया, JIT के 10 वॉल्यूम ने हमें मिसगाइड किया गया कारगिल के ऊपर। तो मैं तो नहीं कह रहा, अब कोई एक इंडिपेंडेंट साफी है आपके बड़े सबके, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक है सर, थैंक यू सर, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, थैंक यू वेरी मच। आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद, तहरीक इंसाफ से। वेरी क्विकली मैं उनके पास जाऊंगी। डॉक्टर साहब सॉरी, आई एम आउट ऑफ टाइम, आई होप दैट आई हैव नॉट मिसयूज्ड योर टाइम एंड नॉट सेड एनीथिंग जो कि कुछ वेग रह गया हो। आई होप कि डॉक्टर साहब की बात सबने क्लियरली सुन ली हो। वो कह रहे हैं दिस केस डज नॉट स्टैंड। अब इसकी बुनियाद जाहिर है राना शमीम साहब का एफिडेविट भी है। आलिया वेरी क्विकली, ये अरेस्ट की बात अभी जो ट्वीट आई है, वेरी क्विकली प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप मुझे छोटा जवाब देते, फिर मैंने वक्फा भी लेना है। आप बता दीजिएगा ये जेल से तो आप लोग नहीं डरते, खान साहब तो बिल्कुल नहीं डरते, तो फिर ये जो ट्वीट है इसको सीरियसली लिया जाए नवाज शरीफ साहब की? सना मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, अभी मैंने 10-15 मिनट साथ डार साहब को सुना है, और उसके बाद तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि एक 1-to-1 मेरा इनके साथ आप एक प्रोग्राम रख लेती, तो मैं इनको एक फिगर के ऊपर जवाब दे देती। पहली तो उसके बाद फिर आप ही कर ले प्रोग्राम, मेरे तो बाय बाय। नहीं, मैं बस फिर कोशिश ये करूंगी कि मैं 5 मिनट में सारी बातें जो मैंने नोट की हैं मैं उनका जवाब दे दूं। यानी इनकी बातें जो है ना, मतलब खुद इन पर ये वजीर आजम के जहाज में वहां पर भाग कर गए हुए हैं। अब इनका डिप्लोमेट पासपोर्ट इश्यू हो गया, ये तब भी नहीं आ रहे हैं। आए मुकदमात का पहले फैसला करवाएं, उसके बाद हम पे जो क्रैकडाउन करना है क्रैकडाउन करें। यानी आप महंगाई मार्च करें, आप काम पे टांगे मार्च करें, आप मौलाना मार्च करें, छोटू मोटू लॉन्ग मार्च करें, नून लीग का लॉन्ग मार्च करें, सब कुछ जमहूरियत है। आज PTI अपना हक इस्तेमाल करने के लिए आए तो आप ये कहें कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहली तो बात है ये ना करें, हमारा आईनी हक है। आप 3.5 साल ये कहते रहे इलेक्शन कराओ, अवाम में जाओ, हमें कहते रहे अंडे टमाटर पड़ेंगे, हेलमेट पहनकर जाना पड़ेगा। आज आप लोग खुद इससे भाग रहे हैं। अब आज इन्होंने 2-3 बातें की। 18,000 रुपए का कर्जा लिया, इसका हिसाब सुन लें। 9,000 रुपया हमने सूद की मद में अदा किया, 4,500 अरब करेंसी रेट की वजह से हुआ। जो हमने कर्जा लिया वो 3,900 अरब रुपए है। मैं ये कैटेगोरिकली ये क्लिप आपको कहूंगी, इनको भेजिएगा। PBS की रिपोर्ट है, जो खसारा आया है, अभी PBS की रिपोर्ट है 10 माह का, वो 2.6 है। इनकी अपनी हुकूमत है, PBS की रिपोर्ट है। ये कहां से आके 5.6 ट्रिलियन का खसारा बता रहे? यानी 2 महीने में ये डबल खसारा कर देंगे। ये क्या करने लगे हैं इस मुल्क के साथ? फिर इन्होंने आकर जो बातें की हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब इनकी हुकूमत का ये जो मिफ्ता इस्माइल के आगे ये जो आकर ये बातें करते हैं, वो इन पर इल्जाम लगाते थे कि डॉलर नहीं बढ़ा कर गए, मुल्क को नुकसान हुआ, और वो बिल्कुल ठीक कहते थे। उस वक्त उन्होंने आकर ये कहा था PIA इतने नुकसान में छोड़ के गए थे कि PIA के स्टील मिल के साथ PIA मुफ्त दे दे। ये माशी पॉलिसी थी। और इस वक्त जो आपने इनसे बात की है, मैं सिंपल ये बताऊं, ऐसे ही एंकर्स इनको टकरने चाहिए जो इनसे क्रॉस टॉक कर सके, हार्ड टॉक की तरह, ताकि ये इसी तरह भागे। इनका विजन कपड़े बेचो, आटा सस्ता। आपने कॉम्प्लीमेंट दिया है भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है अनबायस्ड जर्नलिज्म का। भाई ये इट्स अ मोमेंट टू सेलिब्रेट। कॉम्प्लीमेंट मैं बिल्कुल करना चाहता हूं, इसलिए कि टफ एंड वेलकम बैक। और इसी तारीखी मौके पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दी है, मैं जरा शॉक में हूं। लेकिन आलिया, आई एम कमिंग बैक टू यू। मुझे एक सवाल है, देन यू कैन रिस्पॉन्ड। मुझे बता दें कि ये जो अहलो अयाल समेत 25 को पहुंचना है, क्या खान साहब अपने अहलो अयाल को भी लाएंगे, अपनी अहलिया को भी लाएंगे इस जलसे में? बिकॉज एज सिंबॉलिक एज इट इज, अगर वो हाउस वाइफ हैं तो बाकी तमाम खवातीन भी जो आती हैं जो हाउस वाइफ हैं, उनकी भी शिरकत होगी। जी
सना, मैं असल में जो बात करी थी पहले मैं उसको कंप्लीट करके 1 मिनट में उसका जवाब दे दूंगी। मैं इनसे जो ये बात करी थी ना, ये कार्टून हुकूमत जो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, लंदन से कोई पैगाम आता है, यहाँ बेचारे कोई और बात कर रहे होते हैं, कपड़े बेचो आटा सस्ता करो, डैम बंद करो, वाटर कूलर लगाओ, लोड शेडिंग करो, डॉलर कमाओ, गुसल खाने ना बनाओ, डॉलर बचाओ। पाकिस्तान के कहत से बचने के लिए आज इन्होंने पता है क्या कहा है? पानी के कहत से इन्होंने कहा सब मिलकर दुआ करें कि ये हमारा काम हो जाए। तो चले पाकिस्तानी सब मिलकर दुआ करते हैं। बिजली महंगी करके डॉलर ला रहे हैं और लोड शेडिंग करके डॉलर बचा रहे हैं। तो अब मुझे आप क्या मैं आपको बताऊं कि ये क्या इस मुल्क के साथ करने वाले हैं और क्या करेंगे। आप आ जाएं आपकी बात के ऊपर। देखें जी, मेरी एक बात सुने, हमारी जो कॉल थी ना, हमारी कॉल पूरे पाकिस्तान के लिए, हर एक के लिए, हर एक उसमें वेलकम है। आपको भी मैं दावत देती हूँ, आपके जितने लोग हैं सबको मैं दावत देती हूँ, क्योंकि ये कॉज पाकिस्तान का है। ये ना इमरान बुलेट प्रूफ जैकेट भी देती हैं दावत के साथ। मेरी भी फैमिली आएगी, आप भी अपनी फैमिली के साथ आए, जो जो अपनी फैमिली को लाना चाहते हैं सब आएंगे, सब बैठेंगे और सब आकर पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे। ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, इस इंपोर्टेड हुकूमत से निजात दिलाकर ही हम जाएंगे। उनकी फैमिली आएगी या नहीं? आलिया वो अपनी बेगम को लाएंगे कि नहीं? आप कह रहे हैं तमाम लोग अपनी जमात के साथ आए, वो लाएंगे कि नहीं? में आप मेरा साथ दें, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं और आप इकट्ठे उस धरने में बैठेंगे। ठीक है, वो आए, बुशरा भी आएंगी कि नहीं? लेट मी आस्क यू स्ट्रेट, क्योंकि वो मतलब आप खवातीन को बुला रहे हैं, आप कह रहे हैं फौजी खानदान आए, पूरे खानदान आए, हाउसवाइफ आए, खवातीन आए, तमाम खवातीन। मेरा मैसेज सबके लिए है। बीबी साहिबा घर से वैसे भी नहीं निकलती हैं, आपने कभी उनको किसी जगह पर भी नहीं देखा है। वो उनका अपना फैसला है, ये फैसला ना मैं अपने घर वालों पर इम्पोज करूंगी। वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी मर्जी से आकर हमारी फैमिली सब लोग आज इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और वो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। मैं तो पूरे पाकिस्तानियों को इसकी कॉल दे रही हूँ। खाद साहब ने भी ये कहा, ये पाकिस्तान की कॉज है, इट्स नथिंग अबाउट द फैमिलीज, इट्स नथिंग अबाउट एनीवन। हर पाकिस्तानी इसमें शामिल हो, आप भी आए, आप और मैं इकट्ठे बैठेंगे। चलें आलिया, मगर हम इकट्ठे बैठ के कर क्या रहे हैं ये बता देंगी कि 25 तारीख को बैठना है, फिर 3 तारीख तक बैठना है, इकट्ठे बैठ के इस इंपोर्टेड हुकूमत से इस मुल्क को निजात दिला रहे हैं, जिन्हें अभी तक यही नहीं पता चल रहा। एक फैसला लंदन से आता है, दूसरा फैसला यहाँ से होता है। कैसे निकलेंगे वो? प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक फाइल बना के निकलेंगे, लाइन बना के निकलेंगे, या कोई मीडिएट करेगा? यहाँ पर महंगाई 17% से आगे चली गई। अब और इस मुल्क के साथ क्या इन्होंने सलूक करना है? 4 दफा बिजली की कीमत, चले वो तो सलूक जो भी करना है, मुझे ये बता दें कि आप लोगों की प्रेडिक्शन क्या है? सपोजिंग वो डेट दे देते हैं, वो सपोजिंग मुल्क को रिवर्स गियर पर लेकर जा रहे हैं। सॉरी, अच्छा मुझे ये बता दें कि सपोजिंग आप लोगों के मज़ाकरात या जो भी आप लोगों की बातचीत या कम से कम हुकूमत में, मैंने कहा मौजूदा हुकूमत अगर डेट दे देती है और वो डेट 2022 की नहीं है, वो 2023 की है, या 2022 को थोड़ी बाद में है या नवंबर में है, आप क्या करेंगे? वापस असेंबलियों में जाएंगे या सड़क पर बैठे रहेंगे? बस इतना आप क्लियर कर दें। सना, असेंबलियां हम 9 अप्रैल की रात को छोड़ आए थे। उसके बाद असेंबलियों में तो, इन असेंबलियों में तो हम नहीं जाने वाले। सीधी सी एक बात है, अवाम के अंदर जाएं, अवाम का मैंडेट लेकर आएं, फ्रेश इलेक्शन करवाएं। 90 डेज की एक टर्म है और वो इलेक्शन कमीशन का आईनी हक है कि उसने, मतलब उसका काम ही यही है कि उसने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने। अब वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए, ना हमें ज्यादा लंबी निगरान हुकूमत, ना कौमी हुकूमत, ना टेक्नोक्रेट हुकूमत। सीधी सी बात है, अवाम का मैंडेट तो होगा। पेशावर असेंबली को अगर आप लोग पेशावर असेंबली को तहलील कर दें, फिर पंजाब में कुछ कर नहीं। अगर आपको इलेक्शन इतनी जोर से, मतलब इतनी सख्त से चाहिए और इतनी जल्दी चाहिए, तो फिर आपके पास तरीकाकार भी तो होगा ना, आईनी तरीकाकार। वो पेशावर असेंबली को तहलील करें, वहां से शुरुआत करें। देखिए आईनी तरीकाकार क्या है? आईनी तरीकाकार तो सामने है सबके, ये तो वैसे ही मुसल्लत होकर आए। सबको पता है किस तरह से मुनर्रिफ अरकान को दिखाकर इत्तेहादियों को इन्होंने तोड़ा था। एक सीट के ऊपर इनकी हुकूमत खड़ी है। किस तरह से आज इन्होंने हमारे लोटे को अपोजिशन लीडर बना दिया, दूसरे लोटे को। मुझे ये समझा दें कि 25 तारीख को बैठना है, वो डेट नहीं देते। मुझे 3 तारीख तक बैठे रहना है कि खड़े हो जाना है? मुझे घर चले जाना है या वही धरने में बैठा रहना है? और अगर मुझे गर्मी लगेगी तो आप मुझे एसी ठंड आप कोई देंगी या बड़ी गाला जाना पड़ेगा? वहां जहाँ टेंट लगे हैं, जहाँ जनरेटर लगे हैं, सना बैठे रहेंगे। लोग धूप में, गर्मी में आप लोगों को कह रही है बैठे रहें, 3 तारीख तक बैठे रहें।
तो हम भी तो उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तानी अपनी जंग लड़ने लगे हैं। आलिया हमजा की जंग तो है नहीं, ये तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग है। ये जो यूएस रिजीम चेंज हुआ है, इससे भी तो मुल्क को छुटकारा दिलवाने। ये जो मकबूजा असेंबली बनी हुई है, ओके डन, यानी कि कोई क्लैरिटी नहीं है। जो आए 25 तारीख को वो बैठने आए, अपनी अपनी छतरी साथ लाए, सनब्लॉक साथ लाए, सर्दी लगे, गर्मी लगे, बारिश हो, हवा चले, लेकिन खान साहब के साथ आपने वही बैठे रहना है। को अगला लाहे अमल बताएंगे, तब तक आपने वही बैठे रहना है। ये तो मुझे समझ आई, आपको क्या समझ आया इस पे भी बात करेंगे। ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिए। जब मैंने इस प्रोग्राम का आगाज किया तो मुझे लगा कि कुछ मामलात क्लियर हो गए हैं, कम से कम नून लीग क्लियर है, ऑपोजिशन जमातें कम से कम जो अब हुकूमत में है, मौजूदा हुकूमत का सेटअप का हिस्सा हैं, वो क्लियर हैं, लेकिन यहाँ तो लगता है कि कोई भी क्लियर नहीं है। खान साहब ने तारीख दे दी है, लेकिन क्लैरिटी तो उनके एंड पे भी नहीं है। 25 तारीख को आवाम वहाँ आएगी श्रीनगर हाईवे पे, तो उनको आगे करना क्या है उसकी कॉल वो 3 को बताएंगे। लाहे अमल 3 तारीख को देंगे, 3 जून को। तो आवाम ने 25 तारीख से 30 तारीख तक सड़कों पर बैठा रहना है। और अगर ये डेट आगे की आती है तो क्या ये असेंबली में वापस जाएंगे? आलिया साहिबा कह रही हैं कभी भी नहीं जाएंगे। तो क्या हम जब तक इलेक्शन नहीं होंगे क्या सड़कों पर ही बैठना है या अपने अपने घर जा सकते हैं? अब इन तमाम तर चीजों पे क्लैरिटी ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास है, ना ही मौजूदा हुकूमत के पास है। लेकिन इस वक्त जो क्लैरिटी हमें हफीजुल्लाह न्याजी साहब से मिलेगी वो हमें कहीं और से नहीं मिलेगी। न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। न्याजी साहब, आप पहले कहते थे कि ये नहीं, दिस इज नॉट हिज डिफीट, खान साहब की, खान साहब विल नॉट क्विट, और खान साहब खुल के खेल रहे हैं, चौके छक्के वाइड रन आउट, मतलब जो भी आप वो कर रहे हैं खुल के खेल रहे हैं। और हुकूमत ऐसी है कि लगता है इनको कोई रोक रहा है, कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं, ना इलेक्शन अनाउंस करते हैं, ना कोई सख्त फैसला करते हैं। इनका प्रॉब्लम क्या है सर? देखिए, पहली तो बात है सना, थैंक यू वेरी मच। ये आप जेहन में रखें कि एक तो क्रेडिट दें इमरान खान को कि ही इज़ फाइटिंग टू द एंड, ठीक है जी। अब दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है उसने स्टार्ट क्या किया था। वो पहले दिन से जनवरी में जब प्राइम मिनिस्टर था उसने नशी तकरीर की, और उसको जब, चूँकि वो कहता है मुझे जुलाई से पता था, लेकिन उसका उसने वाज़े अंदाज में, गैर मुबहम अंदाज में जो ऐलान किया था, जब उसने कहा था मैं खतरनाक हो जाऊंगा। अब ये जो खतरनाक है वो उस वक्त से लेके आज तक उसमें एक चीज थी जिसका उसका स्ट्रेस था कि सॉल्यूशन को ये उसने दबाव दिया हुआ था कि आपने न्यूट्रल नहीं होना। अब पहले जो चेंज आई है वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आई है कि आप न्यूट्रल रहें। ये देखें, ये कुछ मामूली चीज नहीं है। इमरान खान साहब की शख्सियत को अगर आप थोड़ा सा उसका मुशाहिदा करें या उसकी जांच पर रखें। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब का जो मुतालबा है वो मावराए आइन क्यों है। क्या इमरान खान साहब को आइन की, मुझे पता है कि उसको आइन की ए से जी तक बहुत कुछ का नहीं पता, लेकिन उसको ABC का आइन का पता है कि ABC आइन की क्या है, और उसको ये पता है कि उनका मुतालबा गैर आइनी है, क्योंकि जिस असेंबली ने उनको वज़ीर आज़म बनाया था उसी असेंबली ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया। इत्तफाक देखें या उनकी खुशकिस्मती देखें कि उनके नंबर इत्तेहादियों से पूरे हो गए। 25 के करीब इत्तेहादी थे और उनमें से 12-13 इमरान खान साहब के साथ रह गए, 12-13 इनके पास आ गए, इनका काम बन गया, ये वज़ीर आज़म बन गए शहबाज शरीफ साहब। अब इसके अंदर आप ये देखें कि आगे जो है एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है काजी फायद ईसा साहब का, वो जो खादिम हुसैन रिजवी के धरने के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने 2-3 बातें की। पहली बात तो यह कि उन्होंने कहा जी कि किसी भी कानूनी हुकूमत को, आईनी हुकूमत को गैर आईनी तरीके से आप नहीं हटा सकते, गैर कानूनी तरीके से नहीं हटा सकते। दूसरा ने कहा कि दूसरी बात कही थी हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज और शर अंगेज गुफ्तगू आप नहीं कर सकते, आइन में इसकी गुंजाइश, आइन को उनकी तशरीह की। तीसरों ने कहा जी कि आप एक अपने हक को जितवाने के लिए किसी के हक को इंक्रोच नहीं कर सकते। और चौथों ने कहा था कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी, जो कॉमन प्लेसेस हैं जैसे सड़क है, बाजार है, पार्क्स हैं, ये मेरे और सबके, हर पाकिस्तानी का हक है, तहरीक इंसाफ का भी, JUI का भी, रिलीजियस पार्टीज का भी, NGOs का भी। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप मरी रोड को ब्लॉक करके आप जो है किसी तरीके से दूसरे बंदे को उससे महरूम कर दें जोर जबरदस्ती से।
अब इमरान खान साहब जो हैं, एक आखिरी बात जो इनका ऑपरेट कर लें, थोड़ी सी जो हम उसको जो आर्गूमेंट के लिए, वो ये है कि कल इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे उनकी चूंकि शख्सियत को बेनिफिट ऑफ नोइंग इमरान वेरी वेरी वेल, उनके अंदर कल ही वाज स्ट्रेस्ड। मैं उनके अंदर जो सीरियसनेस होती है ना, वो मैं बड़ी जो मौकों पे होती है उसमें तस्वीर में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये वो अल्टीमेट सीरियसनेस है उनके चेहरे के ऊपर जो कल नजर आई। दूसरा बात यह कि 20th को जब जितनी दफा ऐलान करते थे, मैं वीलॉग करता था या अपने जियो के प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में कहता था कि इमरान खान साहब डबल माइंडेड है, ही इज नॉट श्योर अबाउट लॉन्ग मार्च। मैं उसको जब जिसको कहना चाहिए डिसाइफर करता था तो मैं कहता था ही इज नॉट श्योर अबाउट लॉन्ग मार्च। जब मुल्तान में कहा, मैंने कहा ये जून तक जाना चाहता है। मुझे 2-3 वजह से मैं जून समझता था। एक तो मैं समझता था कि स्कूलों के बच्चों की एग्जाम हो रहा है, इसकी बड़ी स्ट्रेंथ है, कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज़ के यूथ है, और फिर बाकी भी जो पूरा निज़ाम है, तो मेरा ख्याल था कि ये आएगा 30-31 के बाद आएगा जब एग्जाम ख़त्म हो जाएंगे। और उसमें भी ये देखना चाहता था, और जितनी दफ़ा थी वो किसी को मैसेज देना था कि ये बात मान लो। अब ये उसने जो यकदम पेशावर में जाके आई थॉट अगेन ही विल बाय टाइम, वहाँ जाकर 25 से अनाउंस कर दिया। मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब के, मैं कोई तर्जमानी नहीं कर सकता हूँ, ना मैं उसके बारे में एग्जैक्टली हतमी बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि जानता हूँ कि ये वो उसने क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ नहीं किया। अब 3 चीजें हैं, उसके धरने को बिल्कुल कुछ ना कहें और पुरअमन रखें। 3 पॉसिबल सूरत हाल है। उसके धरने को पुरअमन रहने दें और वो आके अपनी मर्जी से चाहे इस्लामाबाद में कब्जा कर ले, चाहे मरी रोड को ब्लॉक कर दे, चाहे केपी को पंजाब को काट दे, या उसके धरने को वायलेंस के जरिए खत्म किया जाए, या उसके धरने को किसी ऐसी जगह पे बिठाया जाए जैसे परेड ग्राउंड, या जैसे फजल रहमान को बिठाया गया था, जैसे इमरान खान को पहले परेड ग्राउंड में बिठाया गया था, और जैसे काजी फैज ईसा के और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कई फैसले हैं जिसमें कहा गया था कि आप इस तरीके लड़ाई रोड नहीं बुला कर सकते। अब तीनों में से हर चीज के अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अच्छा ठीक है, नियाजी साहब मुझे ये बता दें कि आप कह रहे हैं कि डबल माइंडेड है। डबल माइंडेड तो इंसान तब होता है जब उसको मतलब कोई और राय होती है, उसके सामने 2 राय होती हैं। ये दूसरी राय खान साहब की जिंदगी में या उनकी पार्टी में किसकी है? नहीं, ये उनकी नहीं है। उनको एक जगह से एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, मेरा अपना ये ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी न किसी तरीके से वो एक अजीब गरीब एक खेल खेल रही थी। मैं हमेशा समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है इसमें से अपना दाल दलिया निकालना चाहती है, चाहे वो एक गवर्नमेंट जिसकी बाद में गूंज भी समझ आई, जो कि केयर टेकर्स हैं, वो 1 साल के लिए 1.5 साल की रखना चाहती है। एक अजीब व गरीब किस्म का मावरा आइन वो एक काम करना चाहते हैं जो माशला भी ना हो और उनका काम भी चल जाए। अब ये 2 जो सूरतें हैं उसमें इमरान खान साहब जो है बुनियादी तौर पे वो भी एक हुकूमत न्याजी साहब, लेकिन वो न्यूट्रल है ना, वो न्यूट्रल है तो उन पे नहीं आते। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये कदम नहीं उठा रहे, मेरा नहीं ख्याल न्यूट्रल थे। मेरा ख्याल है कि ये मामला कैसे कल कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने जब इमरान खान की ताकत बढ़ जाती, इमरान खान को 5 दिन पहले हतमी बताया गया था 17 तारीख को कि 19 तारीख की सुबह को हुकूमत नहीं होगी और केयर टेकर होगी। मुल्तान के जलसे से बहुत पहले 2 दिन पहले, मैं आपको वो बिल्कुल प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इमरान खान ने ताकत में बताया था, ख्वाब में आया था या उसको बड़ी मायूसी हुई इस बात पे। जी मैंने कहा वो किसी ने कम्युनिकेट किया था या जैसे ओन चौधरी साहब कह रहे थे कि ख्वाब आते हैं? जी अब बहुत देखे ना, ओन चौधरी खैर उनका साया है। मैं कहता हूं ओन चौधरी के पास तो जिस दिन ओन चौधरी खुल के आया ना, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों के कपड़े उतर जाने हैं कि ओन चौधरी तो जिसको कहना चाहिए कि सबको उसने नहाते देख के कपड़ों के बगैर एक जो है ना गदले स्विमिंग पूल के अंदर, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन एनीवे उसको बुनियादी तौर पे ये उसको बताया गया कि आपने हुकूमत जाती है। अभी देखें, यकीन आने के पेशावर के दिन असल में जो कोर कमेटी का इजलास था उसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको कहा जाएगा कि हुकूमत अब जा रही है, उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा और कोर कमेटी में उन्होंने ये अनाउंस करना है। उनको इनफैक्ट शाह महमूद कुरैशी का जो फोन आया है ना, वो अभी जिस शख्स का आया है वो गो बिटवीन था।
हमारे यही पूछ रहा हूं, वो फोन किसका था सर? हम सुन देंगे। हम देखे ना 2014 के धरने में 5-6 साल बाद तो अब हर खास आवाम की जुबान पे है ना कि मलिक रियाज साहब नवाज शरीफ साहब के पास गए थे, उन्हें कहा था जी कि एस्टेब्लिशमेंट कह रही है अब रिजाइन कर दें। ये गो बिटवीन इस तरह के लोग होते हैं। उसी का फोन आया कि वो कह रहे थे हुजूर ये आपके लिए ट्रैप है, आप ना करें, आप अभी ना जाए, 2-4 दिन और दिन। अभी आज मुझे मुस्लिम तो नून के निहाल लोगों ने साहब बताया ये धरना होगा, जरूर होगा या नहीं होगा, आपकी क्या राय है? आपने कह दिया 3 ऑप्शंस है, सॉरी नाज़िम मेरे वक्त कम है, मुझे धरना बता भी दें होगा, क्या होगा। वो पेशावर ब्लॉक करेगा, वो बड़ा बिल्कुल एक सेटल ओपिनियन के साथ आ रहा है, वो श्रीनगर हाईवे पे लोगों को रिसीव करेगा, उनके सामने रावलपिंडी भी है, इस्लामाबाद भी है, और वो ऐसी जगह कि जहां पे बॉटलनेक्स हैं, 5000 बंदा वहां पे 5 लाख नजर आता है, पिशावर रोड के ऊपर उससे आगे नहीं आएगा। वो पहले बड़ा एम्बेरस हो चुका है परेड ग्राउंड में आके। 28 मार्च को इस्लामाबाद में बंदे बुलाए थे 10 लाख, वो आज तक उसका नाम नहीं लेता कि उसमें 5000 आए थे या 12000 आए थे या 1200 आए थे, क्योंकि बुरी तरह नाकाम हुआ था। चुनाचे वहां पे उसको बहुत कवर मिल जाएगा। और परेड ग्राउंड के अंदर एक अजीब बात है कि वहां 5 लाख बंदा भी 50,000 लगता है, यहाँ 5,000 बंदा 5 लाख लगता है। चलें, डन हो गया सर, डन हो गया सर। और फिर उठेंगे कब? आप तो जाएंगे, फिर उठेंगे कब? महीने के आप तो जाएंगे, उठेंगे कब? देखिए जी, इमरान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि